और अपने दौर के उस मोहम्मद की जो करबला का ऐनी शाहिद है। मुझे आज की गुफ्तगू में फजाइल भी उसी शहनशाह की बारगाह में खराज अकीदत करने हैं, अल्फाज उन्हीं शहर बादशाह की बारगाह से खैरात में लेते हुए उसी शहनशाह के हजूर अपने लफ्जों की खैरात वसूल करते हुए उसी बादशाह के हजूर अपना नजराना अकीदत पेश करेंगे। यूं तो इस खानदान के और इस खानवादा का हर फर्द मोहम्मद है और हर फर्द अली है, लेकिन जब हम निस्बतन देखें और तादाद के एतबार से देखें तो 12 आइमा में से ये पहले मोहम्मद है और 14 मासूमीन में से ये दूसरे मोहम्मद है। अगर हम आइमा की तादाद में देखें तो आइमा में बादज अमीर अल मोमिनीन, बादज हसनैन, फिर अली हैं जो जैनुल आबिदीन है। तो इस इमाम की पहली फजीलत और निस्बत यह है कि ये आइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में पहले मोहम्मद है। अगर हम 14 में देखें तो दूसरे हैं, 12 में देखें तो ये पहले मोहम्मद है। यूं तो तकरार बार बार फिर मोहम्मद हुई फिर अली हुई, लेकिन क्योंकि ये आइमा में मोहम्मद अव्वल और 14 मासूमीन में मोहम्मद सानी है, नामे नामी इसमें ग्रामी मोहम्मद है, सरकार की दुनिया में ज़ाहरी तौर पे तशरीफ आवरी यकम जिलहिज्जा और 57 हिजरी की वो मुबारक साथ जिसमें ये शहनशाह दुनिया में ज़हूर हुए। और 57 हिजरी के एतबार से अगर देखा जाए तो 57 इस अदद में भी मौला की खासियत छुपी है। 57 5 और 7 है तो ये 5वें इमाम है और 7वें मासूम है। सुभान अल्लाह। सरकार हजरत बाकिर, और लकब जो है वो बाकिर क्योंकि मखसूस हो गया और तखफीफ के साथ मुख्तसर करके सिर्फ बाकिर पढ़ा गया, असल लकब मेरे शहनशाह का है बाकिर उल अलूम। जब हम लफ्जे बाकिर की खासियत में जाएंगे तो जब तक बाकिर उल अलूम नहीं पढ़ेंगे लफ्ज की सिफ्त खुल के सामने नहीं आएगी। जब हम इस सिफ्त को मुकम्मल पढ़ना चाहें तो हमें शहनशाह का मुकम्मल लकब तलावत करना पड़ेगा। मेरे बादशाह का मुकम्मल लकब है बाकिर उल अलूम, यानी कि अलूम को फाड़ने वाला, अलूम के सीने को खोलने वाला, जिसने इल्म की गिरहें खोल दी, जिसने इल्म के सीने को चीर कर दिया, जिसने इल्म में से इल्म निकाला। तो खुदावंदे मुतआल अपनी कुरान में जहां सिफ्त बयान करता है तो वहां खुदावंदे मुतआल कहता है कि मैं ही वो अल्लाह हूं जो अलूम की गहराइयों को जानता हूं। तो खुदा ने ये सिफ्त अपने साथ मखसूस की थी, जो इल्म की गहराइयों को जाने, जो इल्म को खोल खोल के बयान करे, वो परवरदिगार है। और परवरदिगार ने अपना पहला मजहर बाकिर उल अलूम की सूरत में भेजा और लकब इन्हें बाकिर उल अलूम दे दिया कि अर्श पे जो अलूम की गिरहें खोलता है उसे परवरदिगार कहते हैं, और जो जमीन पे अलीम के सीने को चीर करता है उसे मोहम्मद बाकिर कहते हैं। क्या बात है किबला, नारे हैदरी, अली 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 अली, क्या बात। अब इस इमाम के मुझे मखसूस सिफात आपके सामने बयान करनी है। उस इमाम की पहली सिफ्त मैंने आपके सामने बयान की, ये आइमा में पहले मोहम्मद है, यानी कि मौला अमीर अल मोमिनीन ने अपने सारे बेटों का नाम अली रखा, सारे बेटों को अली कहा। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने सारे बेटों को अली कहा। लेकिन वादस मोहम्मद ये खानदान रसूल के पहले मोहम्मद है, जिसे लफ्ज मोहम्मद की तकरार नसीब हुई। ये पहली सिफ्त है मेरे बादशाह की, ये वो शहनशाह है। दूसरी सिफ्त, अक्सर गैर की तरफ से ये सवाल सुनने को मिलता है कि इमामत नस्ल इमाम हसन में क्यों नहीं हुई। इमामत नस्ल तो जब मौला अली के दोनों ही बेटे बाएतबार फजीलत बराबर है, बाएतबार सिफात बराबर है, यहां पर आके अदल इला सिफ्त और फजीलत में दोनों बराबर हैं, लेकिन ज़ाहरी उम्र के एतबार से मौला इमाम हसन बड़े हैं। तो जब
बड़े बेटे फरजंदे अकबर मौला इमाम हसन मुजतबा थे, तो फिर नस्ल इमामत छोटे बेटे की नस्ल में क्यों आई? ये हमेशा गैर की तरफ से अकीदा इमामत रखने वालों पे एतराज होता है कि आप हमें बताएं कि आपके यहाँ इमामत जो है वो मौला अली के बाद दोनों बेटों में से बड़े बेटे की नस्ल में क्यों नहीं आई? तो यहां पर ये हुक्म इलाही था, और हुक्म इलाही के आगे क्यों, क्या, कैसे की तकरार मुमकिन नहीं है। खुदा बेहतर जानता है कि उसने इमामत को किस नस्ल से कायम रखना था। लेकिन इस इमाम ने आके फिर इन नाकदीन का, इन मोतरजीन के एतराज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, क्योंकि ये मेरे शहनशाह पे आके दोनों नस्लें एक हो गई। अब आप सवाल करेंगे कि दोनों नस्लें कैसे एक हुई? क्योंकि ये मेरे मौला सरकार बाकर अलूम की जो वालिदा गिरामी है वो है फातिमा बिनते हसन, यानी कि इमाम हसन की बेटी फातिमा जो है वो जनाब बाकर की वालिदा है, और जनाब बाकर के वालिद है अली जैनुल आबिदीन जो हुसैन के बेटे हैं। यानी इस इमाम की एक सिर्फ दूसरी ये है कि ये इमाम हसन के नवासे हैं और इमाम हुसैन के पोते हैं। खूने हसन भी शामिल है, खूने हुसैन भी शामिल है। जैसे खुदा कहता है मारा जल बहरैन यल्तकियान, मैंने दो नूर के दरियाओं को इकट्ठा करके मिला दिया था अली और मोहम्मद की सूरत में, फिर अली और सैयदा की सूरत में। तो जो नूर अर्श से बिछड़ के मोहम्मद और अली की सूरत में एक हुआ था, वो नूर इमाम हसन और हुसैन पे आके फिर दो हिस्सों में तकसीम हुआ। लेकिन जनाब बाकिर पे आके ये नूर फिर एक हिस्सों में आ गया, क्योंकि खून हसन भी शामिल हो गया और खून हुसैन भी शामिल हो गया। इस इमाम ने नाकदीन का एतराज हमेशा के लिए बंद कर दिया कि नस्ल इमामत सिर्फ इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून से नहीं चली। इमाम हसन का लहू और इमाम हुसैन का लहू जहां के मुश्तरिक हो जाए उसे मोहम्मद बाकिर कहते हैं। क्या बात है किबला, नारे अली अली अली। सरकारी बाकर अलूम की दूसरी सिर्फ, जिससे अमूमन सामीन और नाजरीन को नाआशना रखा जाता है, कि मेरे मौला की दूसरी सिर्फ ये है कि ये इमामत के खजाने का वो वहाब नगीना है जिसने हसनैन को अपनी शक्ल की सूरत में एक किया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम हसन की नस्ल जहां पे आके एक हुई वो सरकार मोहम्मद बाकी। अब अगर इसके राज को समझा जाए तो इसकी गहराई में एक राज और बड़ा कमाल है। खानदान इस्मत में और खानवादा ततहीर में हर दौर में एक मस्तूर फातिमा होके कई हुज्जतों की वारिस बनती है। जैसा कि उसकी मैं मिसाल दूं, सरकार अमीर अल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब, उनकी वालिदा ग्रामी का नामी इसमें ग्रामी है फातिमा बिनते असद। यहां मैं अपने नाजरीन के गोश गुजार करूं कि सरकार हजरत अबू तालिब अल्लाह की कायनात में वो वाहिद शख्सियत है जिसके घर की हर मस्तूर का नाम फातिमा था। सरकार हजरत अबू तालिब की वालिदा का नाम फातिमा मखजूमिया था। जौजा फातिमा बिनते असद थी, बहू फातिमा थी, फिर पोती भी फातिमा थी, फिर पड़पोती भी फातिमा थी। ये हजरत अबू तालिब के पास कमाल था कि हजरत अबू तालिब के घर में बैक वक्त इतनी फातिमाएं मौजूद थी। मां भी फातिमा, जौजा भी फातिमा, बहू भी फातिमा, इतनी फातिमा, पोती फातिमा, बड़पोती फातिमा, इतनी फातिमाओं के दरमियान जो हो उसे हजरत इमरान कहते हैं। लेकिन उसके बाद आके सरकार बाकर अलूम की जो वालिदा है शहजादी फातिमा बिनते हसन, इस बीबी के पास ये कमाल है कि इस बीबी का बाप भी इमाम है, इसका चचा भी इमाम है, इसका ससुर भी इमाम है, इसका शौहर भी इमाम है, इसका बेटा भी इमाम है, इसका पोता भी इमाम है और इसका पड़पोता भी इमाम। जिसके घर में इतनी फातिमे हो उसे अबू तालिब कहते हैं, और जिस फातिमा के घर में इतने मोहम्मद हो, इतने अली हो, वो सरकार बाकर अलूम की वालिदा है। अब यहां पर इसमें फातिमा की तकरार कैसे हुई? आप देखेंगे जब इमामों में आप देखेंगे तो इमामों में लफ्ज अली, फिर इसमें मोहम्मद, फिर अली, फिर मोहम्मद, दो नाम बदले हैं। इमाम हसन और इमाम हुसैन के बाद या लफ्ज मूसा नया नाम आया है या लफ्ज जाफिर नया नाम आया है। बाकी लफ्ज अली और इसमें मोहम्मद की तकरार हुई।
लेकिन जब हम इसमें फातिमा का राज देखें तो सरकार हजरत अबू तालिब की वालिदा फातिमा बिनते असद, इस फातिमा के बाद फिर रसूल की बेटी फातिमा। अब जो पहली फातिमा थी उसमें क्या एजाज था कि वो दो हुज्जतों को अपनी गोद में पाल रही,